नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव फतेहपुर, अमरोहा जिला, यूपी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 14 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हम भक्ति साधना करते थे सर। परमहंस में जो हमारे पहले गुरु जी थे उनका नाम अमरानंद जी था। बचपन से हमने उनका साथ किया और नाम दीक्षा लेने के बाद हमें उन्होंने बोलने का, सत्संग सुनाने का और हवन करने का अथॉरिटी मिल गई उधर से, और हमने वो चालू कर दिया। बड़े बड़े अच्छे जो दाढ़ी में अपने को वेशभूषा में रखते थे वो लोग भी हमारा सत्संग सुन के बहुत प्रसन्न होने लगे। हम वहाँ प्रचारक थे, संचालक थे। हमारे हाथ में जैसे पूरा आश्रम की डोर हमारे हाथ में थी। फिर वो जो गुरुजी थे हमारे, वो शरीर छोड़ गए। हम वहाँ मुख्य महात्माओं में हमारी गिनती हो गई। उनका लड़का विवेकानंद जो थे उन्हें गद्दी पे उनके बाद बैठा दिया गया। लेकिन जब नाम देने का, दीक्षा देने का नंबर आया तो हमने उन्हें सिखाया किस प्रकार से दीक्षा दी जाती है। वहाँ हम सत्संग करते थे और हवन वगैरह करते थे। अपने यारों को, रिश्तेदारों को उधर जोड़ते थे। काफ़ी संगत हमसे, हमारे प्रभाव सुनकर, सत्संग सुनकर उधर जाती थी और नाम दीक्षा लेते थे। ये करते हुए हमें इतना समय हो गया, सन 2014 आ गया। अब वहाँ रहते हुए हमें परेशानियाँ होनी चालू हो गई। हमें काफ़ी परेशानी होने लगी, लेकिन हम वहाँ फिर भी लगे रहे। हमारे जो पत्नी है, एक बार रसोली हो गई, उसका ऑपरेशन कराया। फिर काफ़ी समय से बीमार रहते रहे, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद, बहुत हॉस्पिटल बदलते रहे। लेकिन जो वहाँ की भक्ति थी वो बराबर हम फिर भी करते रहे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो मान सम्मान में हम जो वहाँ डटे रहे। फिर हमें शुरू में जब पता चला, ज्ञान गंगा पुस्तक से किसी ने ज्ञान गंगा दी हमें, हमने वो पढ़ी। हम पढ़ के बोले, अरे यार, हम तो कबीर साहब को संत मानते हैं भाई, ये तो पुस्तक ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। हमारे गुरुजी तो संत बताते थे और संत ही हम बताते हैं। लेकिन जब उसे पढ़ते थे और संत रामपाल जी के भक्तों से हम बात करते थे, प्रेमी भक्तों से, तो उनका जो है उस वक़्त तो हम दिखाते थे कि हम जो हैं कुछ हैं, क्योंकि हम भी अपने आप में कुछ समझते थे। लेकिन बाद में वो चीज़ हमें फील होती थी, अंदर चुभती थी कि कोई ना कोई इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ है, संत रामपाल महाराज कोई ना कोई चीज़ है। इसका मतलब ऐसा ज्ञान हमने नहीं सुना। फिर हमारे पास गीता थी, हमारे पास घट रामायण भी थी। हमने सत्संग सुनने चालू करे और उनसे मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो हम जो है बहुत परेशान कि यार, हम वहाँ जुड़े हुए हैं, हमें इतने लोग जानते हैं, हमने इतने लोग वहाँ जोड़ दिए, वो लोग क्या कहेंगे, और यहाँ भक्ति पूरी है नहीं। हम बड़े जो है दुखी होने लगे इस बात से मन में। फिर हम संत रामपाल जी का सत्संग सुन के उधर सुनाते थे जाके। जो बात इधर सुनी वो बात उधर सुनाई और लोगों को और बढ़िया लगने लगा। तो फिर हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों अपंग बच्चे। अब हम बड़े चक्कर में, लोग कहने लगे, भाई तुम तो सत्संग सुनाते हो, तुम तो परमहंस में जाते हो, तुम्हारे अमरानंद गुरु हैं, तुमने तो बड़ी उनकी बढ़ाई करते हो, तुमने तो सब लोग जोड़ दिए, तो फिर तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हुए? और हम कह देते ये तो हमारा कोई पुराना संस्कार है, बस यही जो सुनते थे वो सुना देते थे। फिर हमें पता चला, जब गुरुजी का, रामपाल जी का सत्संग सुनना चालू करा, कि ये हमारी भक्ति ठीक नहीं है। इस करते फिर हमें और भक्त मिलने चालू हो गए। एक इधर आदमपुर साइड से 3 भक्त हमें मिले, जो कि संत रामपाल महाराज जी की हमने पुस्तक पढ़ रखी। उनसे हमारी बहस होगी। बहस करने का हमें पहले से ही, बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। हम उस पुस्तक का उन्हें पहले ही बताया देख रहे हैं, तो अपने आप को समझ गए कि हम इन्हें हरा ही आए, संत रामपाल जी के शिष्य को। लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि हम उस पुस्तक से ही उन पर ही ढाल बना दियो। बोलने की एक्सपीरियंस पहले था, सत्संग सुनाते ही थे, लेकिन अंदर फील रही। फिर हम सन 2014 में संत रामपाल जी के पास पहुँचे उन बच्चों को लेके। ज्ञान तो हमें पता चल चुका कि ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। हम भटके हुए हैं, लोगों को भटका रहे हैं, ये हमारी जो है मूर्खता है।
हम उधर पहुँचे, अपने जो हमारे अपंग 2 बच्चे थे हम उन्हें लेके पहुँचे, लेकिन दिल में यही रहा कि हमारे गुरुजी तो दूसरे हैं। हम वहाँ पहुँचे, हिसार बरवाला आश्रम, वहाँ पहुँच गए गुरुजी के पास। तो सर जी वहाँ जब उन्होंने हमारा फार्म भरने का कहा तो हम बोले भाई हम तो दूसरी जगह से जुड़े हुए हैं, हमें तो मन में ये था एक बार दिखा देंगे, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, शायद इससे आगे कोई नाम ना हो। लेकिन वो बोले आपको तो फार्म भरवाना पड़ेगा जब गुरुजी से मिलना है। तो हमने फार्म भरवा लिया। फार्म भरवा के हम नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी गुरुजी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी, लाभ तो ज़रूर प्राप्त हुए, लेकिन हमारी थोड़ी कमी रही। हम रामपाल जी गुरुजी के सामने जब पहुँचे तो हमने तो ये सोच रखा ये बच्चे दिखाने हैं हमें ये जो है क्लियर, हमने गुरु नहीं माना उन्हें, ये हमारी जो है अल्पज्ञता थी। हम उधर से दीक्षा लेके हमने जो मंत्र बताए वो जपे, लेकिन वो पिछले भी जपे कि वो सांस में सुमरन है, उससे बड़ा थोड़ा ही है, हमें पूरा पता नहीं था। फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया और अपने हुई मान सम्मान में, और महाराज जी गुरु जी पैर छूते थे, 500-500 रुपये देते थे और सत्संग सुनते थे हमारा, और हम जो है हवन करते थे। जो हम सत्संग सुनते थे उसकी बाणी, उनके संत रामपाल जी गुरुजी की बाणियों का जो है उसका असर होता था। फिर हमने अपने मोबाइल लिया, इंटरनेट देखने चालू करे, इंटरनेट पर गुरुजी के सत्संग सुनने चालू करे, फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कि तहना ये क्या करा, जब लोगों के इंटरव्यू सुने, गुरुजी की बाणी सुनी, सुनाते हम पहले से गीता पढ़ते थे, वहाँ गीता में क्या बताते थे, जहाँ हम पहले जाते थे कि हे अर्जुन मैं तेरे लिए वो ज्ञान कह रहा हूँ, तो वहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है हे अर्जुन तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब इस बात को हम भी सुनाते थे और सुनते भी थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी सुनी हमने, उन्होंने कही कि इसके तो जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी भक्ति करने से क्या फ़ायदा है। ओहो, दिमाग खुल गया। मैंने कि बताओ, हम तो इसे बोलते थे और जो हमारे पहले वाले गुरुजी थे वो बोलते थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं पता। इसका मतलब संत रामपाल जी ही पूर्ण संत हैं, जो क्या सही तरीके से वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, इस संसार को मुक्त करने के लिए आए हुए हैं। हमने जो है सत्संग सुनने चालू कर दिए और फिर से विचार करा कि कैसे ही संत रामपाल जी से फिर से मिलेंगे और हम अब और कोई भक्ति नहीं करेंगे, अब किसी को हम और सत्संग नहीं सुनाएंगे, किसी के यहाँ हवन नहीं करेंगे और उधर किसी को नहीं जुड़वाएंगे। ये मन में धारणा बनी और हमने टटोलना चालू करा। फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ मुरादाबाद में जो है गुरुजी का सेंटर चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर जो है लगा हुआ है। हमने पता निकाला और हमने एक महात्मा जी थे वहाँ, निर्मानंद जी, जो हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने अपने चेले बना रखे थे, उनसे कही, उनसे फ़ोन पर समझाया और 2-4-5 व्यक्तियों को हमने गुरु जी के बारे में समझाया। मैंने कि भाई सत्संग सुनो, ये बात हमारी चलती रही। जब ये बात चलती रही तो उन लोगों ने सत्संग सुना, सत्संग सुन के उनके समझ में आया। उसी दौर में पहले तो हमने अपनी घरवाली के एक जो अपनी पत्नी थी हमारी, उसके एक रसोली निकलवा दी, उसके बीच में एक लाइपोमा हो गया। लाइपोमा मतलब चर्बी इकट्ठी हो जानी। बहुत इलाज कराया, वहाँ जाते रहे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब हमने गुरुजी को, संत रामपाल जी को गुरुजी मानना चालू कर दिया ढंग के साथ। अब अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हम मुरादाबाद में हमने ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दी, वहाँ सब डॉक्टर फेल हो गए, बोले लाइपोमा नहीं निकल गया, और ऑपरेशन खुल गया लेकिन वो बवाल नहीं निकला। हम पे सूचना आई कि अपनी पत्नी को कहीं बाहर ले जाएं। हम बड़े परेशान। हमने संत रामपाल महाराज जी को तन मन धन से याद किया कि आज से मैं अपना गुरु, आपको अपना गुरु मानता हूँ और संसार में किसी को नहीं मानता। अगर आप पूर्ण परमात्मा हैं, पूर्ण संत हैं, इस सृष्टि के तारणहार हैं, तो हे भगवान ये जो बीच में ऑपरेशन रुक गया है इसे पूरा करिए। तो जो डॉक्टर मना करके चला गया छुट्टी पे, अब छुट्टी हो गई, 5 बज गए थे। जब प्रार्थना करी तो डॉक्टर वापस आया, आके उसने, वो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने भेजा और आके वो ऑपरेशन सफल हुआ और पता चला हमें कि जो है ऑपरेशन सफल हो गया और डॉक्टर लौट कर वापस आ गया। मैं इनकी गुरुजी आप धन्य हैं, संत रामपाल जी, आप ही जो है पूर्ण संत हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा को बताने वाले हैं, इस संसार में कोई नहीं है। तो इसका हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ और संत रामपाल महाराज जी की ही कृपा हुई कि वो ऑपरेशन सफल हुआ, अन्य तो खुले हुए ऑपरेशन को लेकर हम कहाँ जाते।
हम तो बहुत परेशान थे अगर जो गुरुजी की शरण संत रामपाल महाराज जी की कृपा ना होती हम पे। अब उसके बाद एक लाभ और हुआ मुझे, ऐसे तो बहुत लाभ हुए भगत जी, लेकिन मैं आपको खास लाभ जो मोटे से हैं वो बता दे रहा हूँ। अब जो है मेरा वैसे पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी का काम है और किसान है घर से। अब छोटे भाई ने गन्ना भर दिया ट्रॉली में, बोले आज आप लेके जाओगे। मैंने कहा यार हमने तो बहुत दिन से ट्रैक्टर भी नहीं चलाया, रास्ता बहुत ख़राब है। वो तो भर के 50-60 कुंटल गन्ना और चले गए। लेकिन वो पीछे जो खिड़की होती है, एक डाला होता है, वो एक तरफ से लगा दिया, एक तरफ से खुला छोड़ दिया। अब जब गन्ना भरा गया तो फैल गया इतना। जब फैल गया हमने देखा रास्ता भी जो है ख़राब है, ट्रैक्टर भी बहुत दिन से नहीं चलाया है, तो ये तो रास्ते में फटनी है, किसी झटके में ट्रॉली की बाडी अलग हो जाएगी। कई जने हमने इकट्ठे करे, वो भींचना चाहा, लेकिन उसमें जब इतना लोड था वो एक रत्ती भी नहीं डाले की तरफ बाडी हुई। हमने जो है छोड़ दिया और मालिक का संत रामपाल महाराज जी पे विश्वास करके राम मंत्र का सुमरन करते हुए हमने ट्रैक्टर चालू कर दिया। सहरे खच्चों में कच्चे बहुत गड्ढे, लेकिन वो चला गया। अगर जो हम गुरुजी के शरण में ना होते तो बीच में ही ट्रॉली फट जाती। हम मील पे पहुंच गए, हमें कोई ध्यान नहीं रहा, हम सुमरन में रहे। वहाँ कांटे पे ट्रॉली तुल के पंजे पे पहुंच गई। वहाँ जब पंजे पे पहुंची तो पंजे ने तार दी। 2 पुली जो है मालिक की कृपा से उसी टाली की तरफ चली गई। हम उन्हें तारने गए तो हमारे डैडी, हमारे पिताजी हमारे साथ थे। तो मुझसे बोले कुंदा किसने लगा दिया? तैने लगा दिया। मैंने कि मैं कैसे लगा दूँगा, 10 आदमी उसने बिच रहे। ओहो, मैंने कि ये बंदी छोड़ने लगा दिया। अन्य रास्ते में ही ये तो ट्रॉली भी खड़ जाती, दूसरा ट्रैक्टर आता, दूसरी ट्रॉली आती। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई, वो बहुत बड़ा लाभ मिला। अन्य हम तो बहुत परेशान हो जाते। तो छोटे मोटे लाभ तो मिलते रहे। और जहाँ तक है, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं था और ना ही सृष्टि पे पूर्ण ज्ञान है। अगर आज कोई वेद शास्त्र देख के गुरुजी की नकल करना चाहता हो तो नकल ही रहेगा, वो पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। चाहे किसी पंथ का है, किसी भी धर्म का है, कुछ भी है, उसके गुरुजी भी संत रामपाल महाराज जी हैं। वो अपने को माने कि मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, चाहे वो कहीं संस्था चला रहा है, कुछ भी है। उनसे अलावा इस संसार में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। मेरी आंखों में बहुत बचपन से जलन रहती थी, आंख धोने के बाद मींटता ही रहता था। वह जो पहले मैं वहाँ जहाँ जुड़ा हुआ था परमहंस में, वहाँ भजन करने बैठा तो यूं मींटता रहता था। कोई लाभ नहीं होते थे, दुनिया को सिखाते थे लेकिन हम खुद परेशान थे। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से बहुत दवाई करी, पहले कुछ नहीं हुआ। जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने के बाद एक बार थोड़ी सी सरकारी अस्पताल से दवाई ली और दो एक बार डाली, फिर यही पता नहीं हो कहाँ गई। आँख है कि जलन आज तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, और ना ही कोई और आँख में डिफेक्ट बताया कि एक आँख से तुम्हारी कम चमकता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब कई साल हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। महाराज जी की, गुरु जी की, संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा रही और उनके बताए रास्ते से हमें परमात्मा का पूर्ण पता चला। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जिन्हें हम संत मानते रहे, भक्त मानते रहे। वही संसार के पालनहार हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। और संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम उद्धार होंगे। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप शुरुआत में एक आश्रम के संचालक और प्रचारक भी रहे। सर, कुछ लोगों की धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, क्या ये बात सही है? ये गलत बात है। उन्हें नहीं पता, वो यूं कहते हैं। संत रामपाल महाराज जी से एक बार जुड़ें, फिर हमसे भी अच्छा इंटरव्यू देंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बात सत्य है। जो आदमी के साथ गुजरता है वो अपना सुनाता है। जो हमारे साथ उधर गुजरा, हमने यहाँ फॉलो किया। आज जो संत रामपाल महाराज जी के साथ हम जुड़े हैं और यहाँ हमें फ़ायदे हुए हैं, वो हमने फॉलो करे। अंधविश्वास में आज कोई नहीं आता है। आज समाज पढ़ा लिखा है, हमारी पुस्तकें हैं, हमारे धर्म पुस्तकें हैं, पूरे सब धर्मों में जो पुस्तकें हैं वो सब देखे। मैंने घट रामायण को देखा, जब गुरुजी ने बताया 5 नाम काल के जानो, 6वां नाम गुप्त कर जानो। अब मैंने घट रामायण देखी, जब घट रामायण देखी तो एक एक शब्द वही मिला। मैंने कि भाई संत हैं तो ये हैं। मैंने गीता है मेरे पास, छोटेपन से पढ़ी है, संतों का साथ करा है। वो वहाँ अधूरी बातें थी, यहाँ पूरी मिल रही हैं। अंधविश्वास नहीं है यहाँ तो श्रद्धा है, यहाँ तो पूर्ण भक्ति है और यहाँ पूर्ण शक्ति है, यहाँ पूर्ण संत हैं, यहाँ पूर्ण परमात्मा है, बाकी संसार में कहीं नहीं।
सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो पहले ही उल्टे सीधे बहुत दिए उधर जहाँ हम पहले थे। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में हैं। मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई अपना अनमोल समय, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, ये भजन करने के लिए मिला है। इधर उधर की भक्ति में वो भजन नहीं है, वो ताकत नहीं है जो संत रामपाल महाराज जी की भक्ति में ताकत है। अपने आपको संत रामपाल महाराज जी के शिष्य बना के और पूर्ण भक्ति, पूर्ण संत की शरण में आकर पूर्ण भक्ति करके अपने इस जीवन का लाभ उठाएं, अन्यथा ये मनुष्य शरीर जैसे मिला वैसे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है इस शरीर में आने का। जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आएं और पूर्ण भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही सरल उपाय है। गुरु जी ने, संत रामपाल महाराज जी ने इतनी बड़ी कृपा करी है, हर शहर में, हर जिले में सेंटर, नामदान सेंटर खुल गए हैं। टीवी पे पीली पट्टी आती है नीचे, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी सेंटर का पता निकालें और जा कर के वहीं से ही नामदान ले लें। धन्यवाद सर। सत साहिब।